जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। श्याम प्रेमियों, जब हमारा दुख का टाइम होता है ना, परेशानी का टाइम होता है, जब हर तरह से रास्ते बंद हो जाते हैं, हमारे अपने भी साथ नहीं देते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जो हमारे दोस्त यार होते हैं, हमारा कोई साथ नहीं देता है परेशानी के समय। जब आपके दिन अच्छे होते हैं तो हर कोई साथ देता है, जब आपके बुरे टाइम चलता है ना तो कोई साथ नहीं देता है। श्याम प्रेमियों, आज एक ऐसी ही सच्ची कहानी में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। बिहार की रहने वाली सीमा के साथ बाबा ने क्या चमत्कार किया, उनकी जिंदगी कैसे श्याम बाबा ने बदली, उनको कैसे फर्श से अर्श तक पहुंचाया श्याम बाबा ने। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। श्याम प्रेमियों, जब हम बाबा के मंदिर जाते हैं, बाबा के जयकारे लगाते हैं, किसी श्याम प्रेमी से मिलते हैं, उनसे भी हम जय श्री श्याम कहते हैं। तो श्याम प्रेमियों, कमेंट में आप जय श्री श्याम जरूर लिखिए अगर श्याम प्रेमी है आप तो। बाबा का नाम ले रहे हो, बाबा के जयकारे लगा रहे हो, आपकी जो भी मन में है बाबा तक उस कमेंट के माध्यम से पहुंचेगा। तो श्याम प्रेमियों, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। ज्यादा देर न करते हुए आइए जानते हैं बिहार की रहने वाली सीमा की कहानी। वो हमें बताती हैं, वो बिहार में रहती हैं। कहती हैं, दीदी हम एक गरीब परिवार से हैं। मैं, मेरा एक भाई है, मेरे मम्मी पापा, हम रहते हैं साथ में। जब कोरोना का टाइम हुआ था, मेरे पापा दिल्ली में रहते थे, मिस्त्री का काम करते थे। जब कोरोना का टाइम आया तो मेरे पापा गांव आ गए, वो गांव में रहने लगे, मजदूरी करने लगे। दिल्ली में मिस्त्री का काम करते थे, यहाँ पर भी कभी मिल जाता तो कर लेते, नहीं मिलता तो नहीं करते। हमारा कभी अच्छा समय तो, मैंने बचपन से कभी अच्छा समय अपना देखा ही नहीं। बस यही था कि जिंदगी कट रही थी, जैसे तैसे करके हम काट रहे थे जिंदगी। जब पापा का काम नहीं चलता, पापा हमारे पे बहुत चिड़चिड़ करते। मेरी भी पढ़ाई का खर्चा, मेरे भाई की पढ़ाई का खर्चा सब उनको देखना रहता था, घर का खर्चा देखना रहता था। वो भी अकेले कहाँ से करते। जो हमारे नाते रिश्तेदार थे वो भी आते, वो भी हमारे ताऊ के घर रुकते, हमारे घर नहीं रुकते। हाँ, बाहर से ही हालचाल पूछ लेते और चले जाते हैं। कोई भी मतलब साथ नहीं देता था दीदी। वो बताती हैं कि मैं बहुत ही परेशान रहती थी। जब भी मेरे पापा गुस्सा करते, मैं बहुत ही रोती, बहुत परेशान होती, खुद को कोसती कि क्या मैं किस्मत लेके आई हूँ। मैं इन्हीं सब चक्करों में मैंने अपनी पढ़ाई 12th तक जैसे तैसे करके कंप्लीट करके मैंने छोड़ दी पढ़ाई। मैंने सोचा कि मेरे पापा भाई की पढ़ाई देखेंगे कि मेरी पढ़ाई देखेंगे। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फिर उसके बाद से क्या हुआ, हमारी जिंदगी में एक ऐसा टाइम आया कि मेरे पापा का काम बिल्कुल ही बंद हो गया था। ऐसा लगा था कि हाँ, अब हम जहर खा लेंगे, अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है हमारे कि हमारी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा होगा। मैं ऐसे ही फोन चला रही थी तो एक भजन आया श्याम बाबा का, मैं सुनी। फिर लगी मैं फोन पे सर्च करके सब कुछ देखने लगी श्याम बाबा का। मैंने कहा ये कौन से भगवान है जिनको लोग हारे के सहारे कह रहे हैं, लाओ मैं भी देखती हूँ। फिर मैंने बहुत सी वीडियो देखी, बहुत सी बाबा के चमत्कार देखे। कहती है दीदी, हमारे बिहार में तो 2022 तक कोई नहीं जानता था श्याम बाबा को। उतना कोई नहीं जानता था कि हाँ, कोई श्याम बाबा भी है जो हारे के सहारे हैं। कहती है मेरे मन में एक ऐसा भाव आया, मैंने सोचा कि चलो मैं भी इनको मानती हूँ, देखती हूँ क्या पता मेरे भी दिन बदले। कहती है कि मेरी बुआ हमारे घर आई थी कुछ घंटों के लिए, तो हम मेरे और मेरे भाई को 100-100 रुपए दी थी। तो मैंने भी अपने भाई से भी उसका भी 100 रुपए ले लिया और अपना भी 100 रुपए ले लिया। मैं तुरंत भाग के अपने चौराहे पे चली गई। वहां पे बाबा श्याम की फोटो मैं निकलवा के लेके आई। जब घर पे लेके आई तो मेरे पापा बोले ये क्या तू लेके आई है। तो मैंने बोला पापा, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं, हमारे घर में श्याम बाबा आ गए, हारे के सहारे आ गए। तो मेरे पापा उस टाइम तो मुझे बहुत गुस्सा किए, कह रहे हैं कि घर में खाने को नहीं और तू श्याम बाबा को लेके आई है। तो फिर मैंने बस इतना ही बोल के फिर मैं चली गई अंदर। बाबा को अपने घर के मंदिर में रखी, उनकी पूजा की। फिर उसके बाद से मैं रोज उनको सुबह में एक दिया जलाती और बाबा को दूध का भोग लगाती। मेरे पापा गाय का दूध निकालते तो सबसे पहले मैं क्या करती, थोड़ा सा गिलास में लेके श्याम बाबा को भोग लगा देती। और तो हमारे पास कुछ था नहीं, ना मिठाई रहते थे ना फल रहते थे। ये सब देखे हुए तो हमें महीनों महीनों हो जाते थे कि हमारे घर में फल मिठाई है। तो मेरे हमारे घर गाय रहती थी तो पापा दूध निकालते तो मैं उसी का भोग लगाती और बाबा को रोज अपनी बातें बताती।
दीदी मेरी कोई सहेली भी नहीं थी और ना ही मेरे से कोई बात करने वाला था कि हाँ, मैं उनसे अपना दुःख कह सकूँ। दीदी जब अच्छा समय होता है ना तो हमारे पास बहुत लोग होते हैं और जब हमारा बुरा समय होता है ना तो हमारे पास कोई नहीं रहता है। तो उस समय मेरे पास मेरी कोई दोस्त भी नहीं थी कि मैं अपनी परेशानी उनसे शेयर कर सकूं। मैं हर पूरे दिन की बातें मैं श्याम बाबा को बताती। शाम के टाइम जब बैठती उनके पास मैं हर एक बातें उनको बताती और मैं बहुत रोती। मैं बोलती बाबा सबकी तो जिंदगी बदलते हो अब मेरी भी जिंदगी बदल दो। तो मैं स्कूलों में जाके वहां पे मैं सोचती थी कि मैं स्कूलों में पढ़ाऊं। मैं जाती थी स्कूलों में, मैं वापस आ जाती थी, नहीं कुछ होता था। ऐसे ही समय निकलने लगा। 1 डेढ़ महीने बाद एक स्कूल से फ़ोन आता है कि आ जाओ, अगर तुम्हें पढ़ाना है हम महीने का 7,000 तुम्हें देंगे। तो मैं बहुत ही खुश होती हूँ और मैं अगले दिन से उस स्कूल में चली जाती हूँ। वहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। वहाँ पे महीने के मुझे 7,000 मिलते थे उस टाइम 2023 में। मैं ऐसे ही करके फिर धीरे-धीरे मैं अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाने लगी बच्चों को। मैं बताती हैं कि दीदी मैं 10,000 के आसपास मैं कमा लेती हूँ। मेरे मम्मी-पापा भी खुश रहने लगे क्योंकि मैं पापा के खर्चे में मदद करने लगी। अपने भाई को मैंने अच्छे स्कूल में डाल दिया कि वो अच्छे से पढ़ लिख के कुछ करे, मेरे माँ-बाप का सहारा बने। मैं तो शादी करके चली जाऊँगी। मेरा भाई अच्छे स्कूल में पढ़ता है, मेरे मम्मी-पापा भी खुश रहते हैं। मैं उनका हाथ बटाती हूँ। हम चारों बहुत ही अपने परिवार में बहुत ही खुश रहते हैं बाबा के आने से। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आ गई। जो रौनक हम लोगों से कोसों दूर थी, बाबा के आने से हमारे घर में रौनक आ गई। दीदी पहले हम झोपड़ी में रहते थे, अब मेरे पापा ने 2 कमरे बनवा लिए और हमने बाबा को बढ़िया सा मंदिर दिया है, बना दिया है रहने के लिए। और हम सभी लोग मिलके, हम चारों लोग मिलके बाबा की पूजा करते हैं। बताती हैं कि दीदी बाबा टाइम लगाते हैं पर जब आपको देते हैं ना तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू उस समय होते हैं कि जिस चीज की हम उम्मीद नहीं किए रहते हैं वो चीजें हमें मिल जाती है। बताती हैं दीदी अपने चैनल पे आप जरूर बताना ताकि जो लोग बाबा पे भरोसा करते हैं और बाबा से कुछ मांगते हैं उनको नहीं मिलता है, उनका भरोसा डगमगा जाता है बाबा पर से। तो श्याम प्रेमियों, ये सीमा की कहानी वो बताती हैं उनकी जिंदगी आज की डेट में बहुत ही अच्छे से कट रही है और उनकी 1 साल में शादी भी होने वाली है, शादी भी फिक्स हो गई है। तो श्याम प्रेमियों कैसी लगी सीमा की कहानी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। श्याम प्रेमियों हम अगर बाबा पे भरोसा करते हैं ना तो हमें बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करना है क्योंकि देखो हम बाबा को हम बाबा से एक रिश्ता बनाते हैं या तो बड़े भाई के रूप में या तो पिता के रूप में। तो जो आपको भी पता है कि जो हमारे लिए चीज अच्छी होती है वही हमारे पिता और भाई करते हैं। अगर हम जैसे कि एक छोटा बच्चा है वो मांगता है कि मुझे साइकिल दिला दो, पापा को मालूम रहती है कि हाँ गिर जाएगा साइकिल से चोट लग जाएगी, अभी नहीं बड़ा हो जाएगा तब दिलाऊंगा। तो वैसे ही हमारे श्याम बाबा है, बाबा से हम कुछ मांगते हैं तो बाबा जानते हैं कि अभी इसके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। जब समय आता है तब वो चीजें मिलती है और हम घबरा जाते हैं कि बाबा तो हमारी सुनते नहीं है, बाबा तो हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते हैं। श्याम प्रेमियों बस आप हारे के सहारे पे हमारे बाबा श्याम पे एक बार अटूट विश्वास करके आप देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, जब टाइम आएगा तभी आपको बाबा देंगे, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस बाबा को खुद को सौंप देना है, बस बाबा को बोलना है। रोज आप बाबा की जोत बत्ती करते हो, दूध का भोग लगाते हो, बाबा को बोलो आपके पास नहीं फल मिठाई है, नहीं छप्पन भोग लगा सकते बाबा को, जो आपके पास है, जो आप खा रहे हो वही बाबा को भोग लगाओ, वही खिलाओ बाबा को। बाबा को सब कुछ मालूम है। बस बाबा आपकी इन सब चीजों की भूखे नहीं है, बाबा बस भाव के भूखे हैं और बाबा को आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बाबा को। बाबा पे आप अटूट विश्वास रखिए, आपकी कोई भी मनोकामना है बाबा आपकी जरूर पूरी करेंगे। श्याम प्रेमियों वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। ऐसे में आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूंगी, वीडियो में बने रहिए। जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों।